बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रफ़ी टीचर पीएस कलर्स कुंडी गुजरा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की एक और क्लास 5th क्लास की इंग्लिश का लेसन द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, इसी लेसन से इसका सेकंड पैरा पढ़ने जा रहे हैं। हम आज इसकी वीडियो बनाएंगे, तो आप अपनी बुक को निकालेंगे, पेज नंबर 48 और 49 देखेंगे। तो 49 पे हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये पैराग्राफ सेकंड, तो यहाँ से शुरू होता है। एट होम एज ही ग्रीव ओल्डर, लॉइस ट्राइड टू हेल्प हिज फादर इन द हार्नेस शॉप। तो ये कहता है, यानी घर पे लॉइस जो था वो एक अंधा लड़का जो था वो घर पे ही परवरिश पा रहा था। तो घर में वो जब बड़ा हुआ, पला बड़ा, लॉइस ट्राई टू हेल्प हिज फादर इन द हार्नेस शॉप, यानी वो अब अपने बाप की उस हार्नेस शॉप यानी जिस दुकान पे वो लेदर का काम करते थे, लेदर की चीजें बनाते थे, तो उस पे काम करना चाहता था, हाथ बटाना चाहता था। हैंडलिंग टूल्स एंड बिट्स ऑफ लेदर, यानी वो लेदर का चीजें जो घोड़ों के लिए बनाई जाती थी उनकी दुकान पे, तो वो अपने बाप के साथ वो हाथ बटाना चाहता था। लॉइस फिंगर ग्रीव निम्बल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी लॉइस की जो उंगलियां थी वो बड़ी मजबूत थी। हिज हेयरिंग बिकम वेरी कीन, और वो बहुत बारीकी से सुनता भी था, यानी हर चीज को आसानी से सुनता था। एट द विलेज स्कूल हिज टीचर वाज अमेज्ड एट हाउ विल लॉइस लर्नड बाय एयर एंड मेमोरी। तो उसके स्कूल, गांव के अंदर जो स्कूल का टीचर था, तो वो बड़ा हैरान था कि किस तरह से लॉइस सीखेगा, यानी सुन के ही और अपनी मेमोरी में कुछ चीजों को याद रख के ही इसको सीखना है, ये किस तरह सीखेगा। Yet he was unhappy for Lois wanted to learn to read and write like other children, यानी वो उस चीज से थोड़ा नाखुश भी था कि लॉइस चाहता है दूसरे बच्चों की तरह से पढ़ना और लिखना, अदर चिल्ड्रन, एंड ही न्यू ही कुड नॉट, लेकिन वो जानता था कि वो कर नहीं सकेगा ऐसा। देन इट इज सो हैपेंड दैट द स्कूल मास्टर हेयर्ड ऑफ ए स्कूल इन पेरिस। तो ये इसी असना के दौरान स्कूल के उस्ताद जो थे उन्होंने सुना एक स्कूल के बारे में जो पेरिस के अंदर है, कॉल्ड द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। जिस स्कूल का नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, जिसमें अंधों को तालीम दी जाती है। ही गॉट लॉइस एडमिटेड इनटू दिस इंस्टीट्यूट, तो उसने लॉइस को भी इसी में दाखिल कर दिया। वेयर ही लर्न टू प्ले द पाइनो एंड शेल्लो एक्सपर्टली, तो जहां पे वो बाजा यानी साज बाजा चलाने के लिए यानी एक्सपर्टली, तो बड़ा माहिराना अंदाज था वहां पे। लॉइस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years, यानी लॉइस ने अपने एक दर्जा बंदी हासिल कर ली सिर्फ 8 साल के अंदर। देन द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम ए टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो वहां वो इंस्टीट्यूट ने जो था इसको तैनात कर दिया एक उस्ताद फिर अंधे लड़कों का। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी उसकी जिंदगी का जो बाकी समय था, बाकी वक्त था जो बचा हुआ, उसके लिए इसको क्या, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड, तो इसको महसूस कर दिया गया और चुना गया इसलिए कि ये मदद कर सके उन बाकी अंधे स्टूडेंट्स की, लड़कों की। At about the time Lois barely come to the institute, तो इस तरह से जब लॉइस बैरली उस इंस्टीट्यूट में आना शुरू हो गया, द इंस्टीट्यूट फाउंडर वेलेंटिन हैड डेवलप्ड ए न्यू वे ऑफ रीडिंग फॉर द ब्लाइंड। तो फिर वहां पे इस इंस्टीट्यूट का जो फाउंडर था, जिसने इसको खोला था, उसने एक नया तरीका इंजाम दिया पढ़ाने का अंधों को। इन दिस वे द लेटर्स वेयर इम्बोस्ड, तो इस तरह से फिर जो लेटर्स थे, जो हरूफ थे, उनको तराशा गया, कोनुंदा किया गया। शेप विद दैट इज राइज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हैवी पेपर, यानी जो बिल्कुल नमदार हो जाते थे दूसरी साइड में,
किसी कागज के, सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस देयर शेप विद हिज फिंगर। तो जिस जिस यानी कि ये जो अंधे लोग थे, ये अपनी उंगली को उसके ऊपर फेरने के बाद यानी उसको समझ लेते थे, उसकी पहचान कर लेते थे। लॉइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन। तो लॉइस हर लेटर के ऊपर बार बार अपनी उंगली घुमाता। आई विल लर्न टू रीड, मैं सीख सकता हूं पढ़ना। ही सेड डिटरमाइंडली, तो उसने पुरअज़म तरीके से ये कहा। एंड ही डिड, और इस तरह से उसने किया। बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लॉइस बैरलीज, तो यानी कि एक होशियार तेज दिमाग लॉइस बैरली की तरह, दिस वे मच टू शो मच टू स्लो ए वे टू रीड, यानी कि एक आसान और बिल्कुल एक आरामदेह तरीका पढ़ने का। फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, जो लेटर्स थे उनको बड़े लंबे लिखे जाते थे हरूफों को। एटलीस्ट एन इंच हाई, यानी 1 इंच की यानी कि लंबाई के हिसाब से, ताकि वो अपनी उंगली से ट्रेस कर सकें। सो इवन ए वेरी शॉर्ट स्टोरी would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading। तो इस तरह से क्या करते थे कि ये एक बड़ी लंबी कहानी बन गई कि एक ब्लाइंड बच्चा जो था, एक ब्लाइंड लड़का, जो बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, यानी वो काफ़ी वक्त लगाते थे इन चीज़ों को सीखने में, इन लेटर्स को सीखने में। तो ये था हमारा नेक्स्ट पैरा। तो इसके बाद हम अगला पैरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और इसकी मीनिंग को भी अच्छी तरह से समझेंगे। बाकी थैंक्स।